क्या हमारा मोबाइल फ़ोन धीरे-धीरे हमारी गर्दन यानी सर्वाइकल स्पाइन को डैमेज कर रहा है? जानते हैं। आपको पता है आज के दिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम यंगस्टर्स, बूढ़े, बच्चे, जवान सबसे ज़्यादा टाइम हम जो लगा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लगा रहे हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ काम के लिए और कुछ रूटीन रोज़मर्रा के ज़िंदगी जीने के लिए मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक एपिडेमिक है, जो अपने आप में एक खराब चीज़ है एंड इट कैन बी डेट्रिमेंटल टू योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। अगर आप यंगस्टर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जैसे-जैसे एज बढ़ेगी हमारी स्पाइन की क्षमता और कम होती जाती है, उसकी रीजनरेशन, उसकी रिपेयर धीरे-धीरे कम होती जाती है एंड आई हैव स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हू आर कमिंग टू मी इन देयर 20s जो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई है, जिनको इवन यहाँ तक नौबत आ गई है कि उनको सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी करनी पड़ रही है इस यंग एज में भी, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। इसका मुख्य कारण आई वुड से इज मोबाइल फोन्स, जिसमें हम जो है लगातार इस पोजीशन में फोन को यूज करते रहते हैं, घंटों घंटों रील्स देखते हैं, तो जिससे हमारा जो सिर इज क्वाइट हैवी और इस चीज के लिए नहीं बना था हमारा जो गर्दन है कि सिर का वेट लगातार घंटों इस पोजीशन में हम बैठे रहे और हम उसको यूज करते रहे, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी मसल जो है दोनों तरफ की मसल्स नेक की ये खराब हो जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, जिससे हमारी अंदर जो डिस्क है उनके ऊपर जोर पड़ता है और जोर पड़ने से वो डिस्क खराब होकर फट जाती हैं, जो वॉशर की तरह होती हैं बेसिकली, वो फट जाती हैं और हमारी नर्व्स को कंप्रेस करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकती हैं, जिससे हाथों में झंझनाहट और बाकी अदर प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसका मेन रुकाव कैसे कर सकते हैं या जो डे टू डे रूटीन में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे ये दिक्कत आने से पहले हम रोक लें या कम से कम इसको कम कर सकें। सबसे ज़रूरी है कि इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना है। दूसरा, पोस्चर आपने ध्यान रखना है कि ऐसे बैठ के नहीं, लेट के नहीं, आपने नॉर्मल सोफ़ा पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के सामने रख के करें और तुरंत इसको बंद कर दें, जितना ज़रूरी हो उसके बाद इसको यूज़ ना करें। सेकंड थिंग इज़, अगर आपको पेन शुरू होती है और वो पोस्चर चेंज होने के बाद भी ठीक नहीं होती है, तो एक डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से सलाह लें, जिसमें आपको वो डायग्नोज कर सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं हो गई है मसल स्पैज्म के बाद में, या फिर कोई डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर डिस्क प्रोलैप्स है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट केयर चाहिए। अगर मेरे को मिलना है तो आप मैक्स वैशाली गाजियाबाद में बैठता हूँ मैं, यहाँ पर आ सकते हैं और नीचे यूट्यूब के लिंक्स भी हैं जिसमें आप और जानकारी अगर इस बारे में लेनी है तो वो भी वहाँ पर डिटेल में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक खास चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सर्वाइकल स्पाइन में दर्द हो रहा है यानी नेक में पेन हो रहा है तो आपने एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। इसको आप सिकाई कर सकते हो, गर्म सिकाई कर सकते हो या हॉट ऑयल से मसाजेस करा सकते हो, पर कोई झटका नहीं लगवाना है। जैसे हम सैलून में झटका लगवा लेते हैं वो कभी नहीं करना, क्योंकि उससे नुकसान बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या फिर अनमॉनिटर्ड कोई एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, वो भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे पेन बढ़ेगा। तो आप सिकाई कीजिए, पोस्चर चेंज कीजिए, मसाजेस करा सकते हैं। उनसे अगर ठीक होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन से आके मिलें ताकि हम आपका आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।